अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश रखे, आमीन। तो जी मैं आई हुई अपने बच्चों को ड्रॉप करने स्कूल। सुबह सुबह का टाइम है तो मैंने कहा चलें ज़रा आपको भी यहाँ के स्कूल सिस्टम दिखाते हैं, किस तरह से यहाँ रश होता है। यहाँ भी वैसे ही रश होता है जैसे बाकी कंट्रीज़ में होता है, क्योंकि स्कूल जोन का जो एरिया है वो सारे यहाँ स्कूल ही हैं। तो पाकिस्तानी, इंडियंस और ब्रिटिश और अरबिक स्कूल, मतलब सारे स्कूल जो हैं वो इसी तरफ हैं। ये पूरा एक एरिया है जहाँ स्कूल्स ही स्कूल्स हैं। तो मैं अपने बच्चों को ड्रॉप करने आई हुई थी तो मैंने कहा चले आपके साथ भी ज़रा शेयर कर देती हूँ यहाँ की रौनक सुबह सुबह की। अच्छा भी खैर बहुत लगता है क्योंकि सुबह का टाइम होता है, 6 साढ़े 6 बजे घर से निकलें तो फिर यहाँ आते आते तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। हालांकि सफ़र सिर्फ 10 मिनट का ही है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जैम। इस वक्त भी ये देखिए ट्रैफिक फंसा हुआ था तो हम लोग रुक गए थे कि चले थोड़ी देर वेट करते हैं। बच्चों को ड्रॉप कर दिया था, उसके बाद फिर वेट किया कि ज़रा ट्रैफिक थोड़ा सा नॉर्मल हो तो फिर घर के लिए निकलें। तो अच्छा खासा ट्रैफिक जैम था। तो बस बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके फिर जो है घर आई। घर आकर भी मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, हस्बैंड को भेजा, अपना नाश्ता किया। ये मैं अब अपना नाश्ता बना कर ले आई थी कि चले नाश्ता कर लूँ, फिर बाकी के घर के काम वगैरह समेटे। तो वो तो खैर मैंने वीडियो नहीं बनाई घर के कामों की, लेकिन आज फिर मैं शाम में गई थी एक मार्केट में। तो बड़ी अच्छी मार्केट है वो, डिस्काउंट सेंटर तो नहीं है लेकिन डिस्काउंट सेंटर से मिलती जुलती मार्केट है। तो ये है कि वहाँ हर रेट की चीज़ मिल जाती है और हर जितनी भी आपको रेंज में चाहिए हो ना, अच्छे से अच्छे रेंज में उसमें मिल जाती हैं चीज़ें। सबसे पहले भी मैं गई इसके जो बच्चों का होता है सेक्शन, उसमें सारी इनकी बच्चों की क्लिप्स और पोनी वगैरह होती हैं। तो मैंने कहा चलिए मैं अपनी बेटी के लिए ये भी देख लूँ। वो साथ नहीं आई हुई थी, वरना वो खुद ही यहाँ से अच्छा खासा सामान कलेक्ट कर लेती, तो वो नहीं थी साथ। तो मैंने कहा चलिए मैं आराम से ज़रा देखती हूँ, क्योंकि बच्चे साथ हो ना फिर अफरा तफरी डाले रखते हैं। तो मैंने कहा चलिए मैं खुद ले लेती हूँ उसके लिए कुछ। ये वो बड़े शौक से बनाती है, ये इस तरह के बीड्स वगैरह का सेट बना हुआ होता है, इससे ब्रेसलेट्स वगैरह बनाती है, नेकलेस बनाती है। बच्चे मतलब अच्छा बिज़ी रह जाते हैं। तो पहले भी मैंने उसे लेके दिया था तो वो काफ़ी टाइम इसमें लगी रहती थी बैठी हुई ना। तो अब मैंने कहा चलिए एक उसका ले लेती हूँ। उसके अलावा क्लिप्स वगैरह मैंने देखे, ये तो खैर मैंने नहीं परचेज़ किए, ये मैं खुद भी देख रही थी और साथ के साथ मैंने कहा चलें आपको भी दिखाती हूँ। तो बस ये देखते जाते हैं, थोड़ी बहुत इंजॉय करते हैं वीडियो को। यहाँ की वैरायटी ज़ाहिर बात है कि थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इस तरफ सारे स्टफ़ टॉयज़ है, देखिए कितने प्यारे प्यारे मुंह निकाल के बैठे हुए हैं सारे। ये देखें एलिफेंट्स हैं और हर चीज़ है, बहुत प्यारे स्टफ़ टॉय थे। तो इस स्टफ़ टॉयज़ की भी मैंने थोड़ी सी वीडियो कैप्चर की बच्चों के लिए। ये देखें कितने प्यारे थे सारे। इस तरफ डॉल्स हैं। तो मेरी बेटी साथ होती फिर तो उसने कुछ ना कुछ उठा लेना था, तो वो साथ थी नहीं। फिर मैं इस तरफ आई तो ये ऑर्गेनाइज़र रखे हुए थे यहाँ पर, ये मेकअप के और ज्वेलरी के लिए हैं। तो ये भी बड़े अच्छे बने हुए थे वैसे ना, काफ़ी मतलब ज़रा अच्छे छोटे छोटे से थे कि ट्रैवल वगैरह के लिए ना ये बॉक्सेस बड़े अच्छे रह जाते हैं। उसके अलावा इस तरफ सारे डेकोरेटिव आइटम्स हैं। ये देखें सारे बहुत ही ज़बरदस्त थे, अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नाम लिखे हुए हैं। और बाकी ये डाइनिंग टेबल के लिए ऑर्गेनाइजर्स जैसे होते हैं वो रखे हुए हैं और बहुत प्यारी चीज़ें थी। ये खैर हैंडमेड थे लेकिन बहुत अच्छे बने हुए थे। ये यहाँ ये है कि क्वालिटी अच्छी होती है चीज़ों की और रेट इनके मुनासिब होते हैं। तो और इस तरफ ये सारा कॉस्मेटिक्स एरिया है, लेकिन ये सारा जो है वो रेप्लिका है। रेप्लिका होते हैं या किसी और कंट्रीज़ के जो हैं वहाँ के वैसे ब्रांड, पाकिस्तान में जैसे होता है ना मेडोरा वगैरह का अपना पाकिस्तानी ब्रांड है, वैसे ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अपने ब्रांड हैं। रेप्लिका तो नहीं है लेकिन ये है कि उनके अपने ब्रांड हैं। तो जैसे इंडिया का उषाज़ का ब्रांड है, कुछ इस तरह के हैं। तो उनके सारे रखे हुए थे। मेकअप ब्रशेज़ भी हैं, बहुत अच्छी रेंज थी मेकअप ब्रशेज़ की भी इनके पास। अब पता नहीं क्वालिटी मैंने नहीं खोल के चेक की कैसी थी। परफ्यूम्स वगैरह थे, इनकी मुख्तलिफ़ रेंज थी, कोई इनका कंफर्म रेट नहीं था एक। बाकी इधर सारे जो है ये इस तरह की सारी घरेलू अशिया जो होती हैं घर के इस्तेमाल की सारी चीज़ें, प्लास्टिक मैट वगैरह और ये बाकी चीज़ें, ये इस तरह की चीज़ें पता क्या है यहाँ से लेने से इतनी आसानी हो जाती है कि कम रेट में अच्छी चीज़ मिल जाती है और हम ज़्यादा ले लेते हैं। लेकिन अगर किसी में बड़े स्टोर में जाओ ना, होम सेंटर में या होम ज़ारास पे, वहाँ पे यही चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन अच्छी खासी ना महंगी होती हैं। और फिर इसी वजह से ना कि महंगी होती हैं तो उनको बार बार रिप्लेस करना भी मुश्किल हो जाता है चीज़ों को। लेकिन यहाँ से अगर सस्ती ली हुई होती है ना, 20-30 दिरहम की चीज़ ली हुई हो, 1 साल इस्तेमाल कर ले, उसके बाद उसको फेंक दें तो ख़राब होने के बाद तो कितना तकलीफ़ नहीं होती। इस वजह से मैं तो प्रेफर करती हूँ कि इसी ऐसे जो मार्केट्स हैं वहाँ से अच्छी क्वालिटी की चीज़ देख के ले लेती हूँ। फिर साल 6 महीने इस्तेमाल की, फिर उसके बाद दूसरी चेंज कर ली। इससे ये होता है कि पैसे भी चीज़ के पूरे हो जाते हैं और हम बार बार चीज़ें चेंज करते रहते हैं तो एक न्यू लुक आता रहता है घर में ये चीज़ों में, तो खुद को भी अच्छा लगता है। और किचन में काम करने में ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब चीज़ें नई नई होती हैं और हम लोग हर वक्त मतलब न्यू सामान लेके किचन में रखें। तो ये इस तरफ देखें ये क्या रखा हुआ था, बनाया हुआ ना, बस वो गालिब, वो कहते हैं गालिब का शेर है, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो बस जो दिल को बहलाना चाहते हैं वो इसमें पानी भरे और फिर इसको पी लें।
तो उनके लिए शायद है ये तसल्ली देने के लिए ना। बाकी ये सारे इस तरफ कंटेनर्स वगैरह हैं। मुझे एक्चुअली ये चाहिए थे मसाले वाले बॉक्स, तो मुझे मिल नहीं रहे थे। काफ़ी सारी मार्केट्स घूम चुकी थी मैं, अभी भी यहाँ इतने जो मैं चाहती थी वैसा तो नहीं मिला, लेकिन ये फिर भी मुझे अच्छा मिल गया। तो इसके अंदर सारे जो हैं वो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, तो उनके अंदर मसाले भर के अगर रखते हैं ना, सारी जगह थोड़ी कम घेरते हैं और सारी जगह चीज़ें जो है एक ही जगह पर ना आराम से पूरी आ जाती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। ये बाकी एक ये भी है तो उसके लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह के लिए, लेकिन इसको आप मसाले के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे खड़े मसाले जैसे होते हैं ना, गरम मसाले, वो इसमें ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे यही चाहिए था, यही लेने के लिए मैं आई हुई थी। तो मैंने कहा चलिए बाकी का सामान भी देख लेती हूँ। फिर आपको पता है इस तरह की मार्केट्स में आए और घूमे ना, तो कहते हैं लूस नहीं मारी, तो फिर क्या किया, तो बस वो आकर थोड़ा सा इधर उधर घूमे, फिर कुछ और पसंद आ जाता है एक दो चीज़ें। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि 2 डब्बे लेने के लिए आई थी फिर शुरू हो गई हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं बस चल रहे हैं। ऐसे करते करते ही मैंने ना काफ़ी सारा टाइम यहाँ गुजारा। एंड में वो ज़रा थोड़े से तंग हुए, तो मैंने कहा चले चले जल्दी। फिर मैं थोड़ा बहुत सामान जो मेरे हत्थे चढ़ा वो मैंने उठा लिया। ऐसे ही होता है, मेरा ख्याल है सब ख़वातीन ऐसे ही करती है जब इस तरह की जगह पर घुसती है ना। तो मैंने देखा यहाँ मार्केट में सिर्फ मेरे नहीं, बाकी सबकी भी हस्बैंड अपनी बीवियों को ना घसीटते फिर रहे होते कि खुदा के वास्ते निकलो इन मार्केटों से। घुसते जो हो निकलते ही नहीं फिर। और फिर पता क्या होता है, कहने को तो सस्ती चीज़ है, लेकिन वो 20-30 दिरहम करते करते ना फिर भी बिल अच्छा खासा ही बन जाता है। तो ये देखिए बस मैं यहाँ घुसी हुई थी। ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं स्पैचुला वगैरह जो है ना। तो ये मेरा होता है कि चलो हर वक्त एक आधा सेट जो है वो सेपरेट रहना चाहिए, अपने पास रखा हुआ हो। लेकिन ये खुद मुझे नहीं लेने दिए, उन्होंने कहते हैं तुम्हारे पास पहले। अब उन्हें याद भी हो जाता है कि मेरे पास ना क्या है रखा हुआ। इवन अब तो मेरे बच्चे कहने लग जाते हैं मम्मा बस करें, आपके पास ये है तो घर में रखे हुए, फिर आप और ले रही हैं, हर वक्त आप यही चीज़ें लेती रहती हैं। मतलब यही होता है, मेरे मियाँ को भी मेरे बच्चों को सारा टाइम किचन के सामान में घुसी रहती है, इसका बस नहीं चलता। और यकीन करें मेरा वाकई बस नहीं चलता कि मैं किचन में पता नहीं क्या क्या लेके रख लूँ ना। ये देखिए बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे स्पेशल, ये भी नहीं मुझे लेने दिया उन्होंने ना। तो दिखाऊंगी आपको क्या क्या लेकर आई हो। बस 2-4 चीज़ों पे मैं हमला कर सकी थी, वही मैंने उठाई। और उसके बाद फिर वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि माहौल ख़राब होने लग गया। मैंने कहा इससे पहले कि माहौल ज़्यादा ख़राब हो, फिर मैं भागी चलो बिल बनवाए चल के ना, कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बस आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी मार्केट और। कि ऑर्गेनाइजर्स भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ये भी मैं नहीं ले सकी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थे। उस दिन भी लेकर आई हूँ तो अभी उनको कहीं लगाया ही नहीं, तो ये भी मैंने खैर नहीं लिए। देखे थे मैंने, काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में ये ना। इस तरफ ये सारे जो है वो जो उसके होते हैं मेलामाइन के बर्तन होते हैं वो रखी हुई थी, प्लेट्स वगैरह। तो ये तो खैर मुझे भी ज़रूरत ही नहीं थी, ऑलरेडी हैं मेरे पास यूज़ के लिए, तो ज़्यादा फिर रखने की जगह भी नहीं है। बस उसके बाद फिर निकले हैं। ये देखिए इस मार्केट में गई हुई थी मैं, तो हम लोग मेरे अपने घर के करीब भी है ये मार्केट, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई हुई थी। मेरे हस्बैंड गए हुए थे अलबरशा किसी काम से, वो दुबई में है अलबरशा ना। तो वो क्योंकि उनकी छोटी सी मीटिंग थी ऐसे 15-20 मिनट की, वो उसके लिए चले गए। तो मैंने कहा मुझे आप यहाँ ड्रॉप कर दे, इसी जगह पर ही थी, साथ ही इधर ऑफिस था उनका। तो मैंने कहा चले मुझे यहाँ ड्रॉप कर दे, मैं ज़रा कुछ चीज़ें देख लेती हूँ। तो बस वो 15-20 मिनट के लिए वो उधर गए, तो मैंने फिर अपना काम दिखा दिया इतनी देर में ना। तो जब तक वो वापस आए तो मैं 2-4 चीज़ें तो इकट्ठी कर चुकी थी। बस फिर जल्दी जल्दी मुझे वापस लिया कि चलो देर हो रही है। वैसे भी खैर रात हुई थी, तकरीबन रात के 12:30 का टाइम हुआ था। तो सुबह दोबारा ऑफिस जाना था, तो बस फिर निकले हैं वापसी के लिए। तो बस इंशाल्लाह फिर अब घर पहुंचेंगे। तो अभी तो खैर काफ़ी लेट नाइट हो गया, आज तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कल सुबह फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने लिया क्या क्या है यहाँ से। तो ये अलबरशा का एरिया है, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त एरिया है दुबई का, लेकिन ये मेन दुबई से थोड़ा सा दूर है। तो मेरे घर से तकरीबन अजमान से इसकी जो ड्राइव है वो तकरीबन पौने घंटे की ड्राइव है। मुझे
40-45 मिनट लगते हैं हमें रात में यहाँ अगर जाएँ ना, ट्रैफिक जैम अगर ना मिले तो, क्योंकि रात में ज़रा ट्रैफिक कम होता है, लेकिन अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो फिर यहाँ जाने में 1-1.5 घंटा भी लग जाता है। तो हमें जाने आने में तकरीबन 2 घंटे लग गए थे। ये अब एक और उनका शॉप आ गई डे टू डे वालों की। ये बड़ी ज़बरदस्त सोसाइटी बनी हुई है ना, दुबई एमिरेट्स हिल्स वालों की बहुत ज़बरदस्त सोसाइटी है ये। और अभी तो रात के टाइम में इतना क्लियर नहीं हो रहा है इसका व्यू, लेकिन बहुत खूबसूरत बना हुआ है। सारा रेजिडेंशियल एरिया है, साथ इनके मॉल भी बना हुआ है वहाँ पर। फिर कभी दिखाएँगे आपको बाकी का एरिया भी इसका। तो चले अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं लिया क्या है वहाँ से। तो ये नेक्स्ट डे है और मैंने सुबह सारा अपना घर का काम वाम समेटा भी। मैंने ये शॉपर खोला, मैंने कहा चले चेक करते हैं, आपको भी दिखाते जैसे, क्योंकि मैंने भी रात को इनको ला के ऐसे रख ही दिया था, तो मैंने फिर अभी खोली है सारी आपके सामने ही। सबसे पहले ये मसाले वाला डब्बा जो है ये मैंने लिया है। ये तो मैंने खैर आपको वहाँ वीडियो में भी दिखाया था। एक्चुअली लेने ही मैं यही गई थी, मुझे ये चाहिए थे। पहले होता था कि ये जिस तरह के बॉक्सेस हैं ना, इनके ऊपर ये ढक्कन ही लगा हुआ होता था, खाली सिंपल बॉक्सेस रखे हुए होते थे। लेकिन अभी ये अच्छा कर दिया कि ढक्कन लगा दिए, अगर खुदा ना खास्ता हाथ से गिर भी जाए डब्बा तो ये है कि मसाले वगैरह जो है वो गिरेंगे नहीं और ख़राब भी नहीं होंगे, उसमें नमी वगैरह नहीं आएगी। तो ये 5 डब्बे जो हैं वो इसमें रखे हुए हैं। वैसे सारा सूखा धनिया सब, वो तो जैसे काली मिर्च का पाउडर होता है, ज़ीरा पाउडर हो गया, सारे जो पाउडर मसाले हैं ना वो मैं इसमें फिर ऐड करके वो इसको बना के रखूँगी। सारा ही जगह कम लेगा और जो है वो सारे सामान भी एक ही जगह पे रखा होगा तो उठाना भी आसानी हो जाती है। फिर इसी तरह का दूसरा भी मैंने लिया था, ये भी आपको मैंने वहाँ दिखाया है। तो ये भी अच्छा बना हुआ है, ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो इसमें ये है कि आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं, कैंडीज़ वगैरह भी रख सकते हैं। इसमें भी 5 जो है वो सेक्शन बने हुए हैं। तो इसमें लेकिन मैं इसको खड़े गरम मसाले जो होते हैं वो सारे इसमें ऐड करके रखूँगी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो नहीं रखूँगी। तो खड़े गरम मसाले के लिए से मैं लेकर आई हूँ। मैं इसे ओपन करके अब आपको इसको भी दिखाती हूँ। खैर इसकी क्वालिटी अच्छी थी, ये मुझे मिला था, मेरे ख्याल ये 14 दिरहम का था शायद, या 13.50 का था, ऐसे ही था। तो अच्छा इसका रेट भी ठीक था और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। ये देखिए इसका जो प्लास्टिक है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। तो इसमें आराम से वो जो 5-6 आइटम होते हैं कि खड़े गरम मसाले के साबित वाले, वो इसमें आ जाएंगे। तो ये भी एक जगह पे रखा रहेगा। और सबसे अच्छी बात इसकी ये रिवॉल्विंग भी है बना हुआ ना, तो ऐसे उन्होंने बनाया हुआ है कि अगर आप सेंटर टेबल पर रखें तो इसको रिवॉल्व कर सके। ये देखिए इस तरीके से ना। तो ये भी मैंने एक लेके रखा है। चलिए अभी मैंने खैर अभी मसाले लेकर आने हैं, सारे ख़त्म हुए हैं। मैंने कहा वो भी लेकर आऊँगी, इसे जब इनको फिल करूँगी तो तब आपको दिखाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से ये रिवॉल्व भी होता है। और इसके अलावा मैं लेकर आई हूँ, ये सिलिकॉन का है, उसका मोल्ड बना हुआ है केक के लिए या फिर उसके लिए ना एयर फ्रायर के लिए बना हुआ है। तो मैं ये लेकर आई हूँ केक वगैरह बनाने के लिए, सिलिकॉन का बना हुआ है ये। उसी मैंने केक बनाया था ना, मेरे पास मोल्ड था नहीं, मैंने कहा चलिए ये ट्राई करती हूँ। साथ में ये लेकर आई हूँ, ये भी सिलिकॉन के ही हैं, छोटे कप केक्स बनाने के लिए उनके मोल्ड हैं ये। तो ये भी मैं लेके आई हूँ, क्योंकि दूसरे वाले ले ना जो दूसरे डिस्पोजेबल होते हैं वो फिर ज़ाया हो जाते हैं, ये इनको आप वॉश करके दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेकर आई हूँ। और इसके अलावा मैं लेकर आई हूँ ये भी उसके एयर फ्राई के लिए लाई हूँ। ये तो वही है कि यूज़ होंगे, साथ के साथ ही आप इसको फेंक देंगे। 72 पीसीज हैं इसके अंदर और ये बना हुआ है, ये भी एयर फ्रायर के लिए लेकर आई हूँ। मुझे चाहिए थे खैर ये, तो ये भी मैंने ले लिए। और इसके अलावा मैंने क्या लिया है, इसके अलावा मैंने लिया ये स्पून लिए मैंने, ये मेरे ना ख़राब हो गए थे, तो जो घर में इस्तेमाल हो रहे हैं काफ़ी इस यूज़ हो के ज़ाहिर सी बात है। तो ये छोटे लिए थे स्वीट्स के लिए, तो ये दिखाती हूँ आपको। ये भी तो ये अच्छे बने हुए हैं स्वीट वगैरह के लिए ना, इनका साइज़ भी बड़ा अच्छा कन्वीनियंट बना हुआ था ना, आइसक्रीम वगैरह सर्व करे या कुछ कस्टर्ड या फ्रूट सैलेड वगैरह जैसे कोई मेहमान आते हैं तब। और ये दूसरे जो होते हैं खाने वाले चम्मच, तो अच्छे बिल्कुल प्लेन बने हुए थे। इनको ये है कि वॉश करना आसान हो जाता है, बड़ा पतला सा इनका हैंडल बना हुआ है, तो उसमें वो गंद वगैरह भी नहीं फंसता ना। तो ये इसलिए से मैंने लिए हैं। फिर खैर अच्छे लग रहे थे, डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा था इनका, प्लेन सिंपल सा था, तो ये ले लिए। इसके अलावा इसी के साथ ही ना मैचिंग फिर मैंने जो है वो फॉक भी ले लिए हैं, ताकि सेट कंप्लीट ही हो जाए। घर में भी खैर इस्तेमाल हो जाते हैं। अभी जो मेरे पास पहले रखे हैं मैं वो भी घर इस्तेमाल कर लूँगी और ये फिर रख दूँगी, गेस्ट वगैरह आते हैं तो तब उस वक्त इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ये भी इसके साथ ही मिलता हुआ डिज़ाइन था। तो ये अलग अलग रखे हुए थे, आप चाहे एक चीज़ लें चाहे 3 चीज़ें लें, वही है ना। लेकिन मैंने एक पैकेट तीनों का ले लिया। अगर चाहें तो आप बेशक सिर्फ एक ही सेट ले सकते हैं। तो ये अलग से बने हुए थे। कंप्लीट बड़ा वाला सेट लें, वो 150-200 दिरहम का मिलता है, वो इतना महंगा क्या करना था मैंने, तो वो तो मैंने नहीं लिया। ये भी मुझे मिला है, ये ऑयल पॉट है, बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, इसका साइज़ भी अच्छा है और अच्छा खूबसूरत बना हुआ है ये। तो मैंने ये फिर ले लिया, ये 20 दिरहम का था और इसका जो है साइज़ बड़ा अच्छा है। इसमें 1 लीटर ऑयल जो है वो आराम से आएगा। तो ये देखिए इसका बड़ा प्यारा सा, इसका मटेरियल भी बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। और ये एयर टाइट इसकी जो है वो, इसका ढक्कन है एयर टाइट है,
साथ इसके ये दी हुई है नॉब सी, ये नॉब आप इसके ऊपर लगा देंगे। जब आपने ऑयल इसमें से निकाल लिया उसके बाद इसे वापस लगा दें तो गिरने का डर भी नहीं है। और ये नॉब जो है वो सिलिकॉन की बनी हुई है, तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा था, ये मैं लेकर आई हूँ। ये भी करूँगी इस्तेमाल किचन में, थोड़ा बहुत सामान मसालों के डब्बे चेंज करने हैं, कुछ बॉक्सेस भी कंटेनर जो होते हैं सारे मसाले वाले बड़े वो भी चेंज करने हैं। फिर इंशाल्लाह वो भी आपके साथ जो चेंजिंग करूँगी और नया सामान लगाऊंगी तो वो आपके साथ वीडियो इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और ये फ्रिज के लिए लेकर आई हूँ, मैट बना हुआ है, ये भी एंटी स्लिपरी मैट है ये, तो ये अच्छा बना हुआ है। फ्रिज में बिछा देना तो उसके जो ग्लास होते हैं अंदर लगे हुए तो उसके ऊपर गंद वगैरह नहीं लगता और चीज़ें जो है वो महफूज रह जाती हैं सारी। तो ये भी अच्छा बना हुआ था, काफ़ी मोटा सा बना हुआ है। ये जो मैंने पहले बिछाया वो थोड़ा ज़रा बारीक है, लेकिन ये अच्छा थिक सा बना हुआ था। बस जी ये थी आज की मेरी सारी शॉपिंग भी और वीडियो भी। और आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें, बेल का बटन दबा दिया करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मैं भी कोशिश करूँगी कि आपके साथ अच्छी से अच्छी वीडियोज़ जो है वो शेयर कर सकूँ। और अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो फीडबैक ज़रूर दे दिया करें, कॉमेंट्स में आकर बता दिया करें कि आपको क्या देखना पसंद है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।